कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ रहे थे, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या इनसेन हो जाता है, यानी फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है पार्टनर को, तो वो अब बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो वो अपने बिज़नेस को एंड करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके चले जाने से बिज़नेस बंद हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो, बिकॉज पार्टनरशिप जो होती है वो अंडर एक्ट 1932 होती है, इसलिए कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 454 जो कंपनीज़ एक्ट है, उस कंपनीज़ एक्ट ने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100, कि पार्टनरशिप कोई भी फर्म अगर बनाई जाती है, अगर उसमें नियर अबाउट 100 पार्टनर्स हैं, नियर अबाउट 100 पर्सनस हैं जो पार्टनर्स हैं, वो जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। मोर देन अगर 100 पार्टनर्स आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 में जो मिसलेनियस रूल्स या अमेंडमेंट की गई, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50, वो 100 से कम करके कितनी कर दी गई है, 50 कर दी गई है। उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स दैट फैक्ट दैट इट इज़ ए बिजनेस कैरिड बाय ओन बाय ऑल और एनी वन ऑफ पार्टनर्स। तो कंप्लीटली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पार्टनरशिप क्या है। हमारी पार्टनरशिप में मान लो 5 पार्टनर्स हैं, तो हो सकता है कि 5 के 5 पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर काम करें, और हो सकता है कि बाकी 4 जो हैं वो स्लीपिंग मोड में चले जाएं और एक ही है जो वो कंटिन्यूटी से काम करता रहे। तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एवरी पार्टनर इज़ बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल, कि वो एक एजेंट की तरह भी अपने आप को ट्रीट कर सकता है और एक प्रिंसिपल की भी तरह भी। तो इसका मतलब ये म्यूचुअल एजेंसी भी होती है उनकी। जो वर्क कर रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल भी करेगा, वो अपने प्रोडक्ट अपनी कंपनी की ग्रोथ भी करेगा, तो वो एक एजेंट का वर्क भी कर रहा है। और जो मान लो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं तो वो एक तरह से प्रिंसिपल की तरह प्ले कर रहे हैं अपने आप को, कि जो अपने अदर पार्टनर्स के एक्ट के लिए बाउंड हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद मेरिट्स क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप हमारी लॉन्च की क्यों गई थी, क्योंकि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, हमने उसके डीमेरिट्स को कम करने के लिए हमने पार्टनरशिप लॉन्च की। तो मेरिट्स क्या होंगे फिर, इसका मतलब ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि कोई भी 2 पार्टनर्स आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, ये टास्क इजी है, तो वो इजीली फॉर्मेशन और क्लोजर हो जाता है। तो 1932 कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार रजिस्टर कराना होता है और एक अग्रीमेंट बनवाना होता है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ड्रॉबैक था कि एक ही पर्सन में सारे स्किल्स नहीं हो सकते, तो हमारे पास मोर देन 2 और 3 अगर पर्सन्स हैं तो हम तीनों से डिफरेंट ओपिनियंस ले सकते हैं, और उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो जजमेंट हम ले सकते हैं, जिससे हमारा जो है एरर जो है वो कम से कम हो और हमारे बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मोर फंड्स, अब मान लो एक अकेला पर्सन था सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो उसके पास जितना पैसा था, मान लो उसके पास 80,000 था ओनली, तो 80,000 रुपीज़ से ही उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। लेकिन अगर वही 80,000 के अगर 3 पार्टनर्स हमारे इंक्लूड हो जाते हैं तो 83 ज़ा 240 2,40,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाते हैं फंड में, जिससे हम कोई भी एडिशनल ऑपरेशन करने के लिए हमारे लिए ईजी हो जाता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क टेकिंग भी बढ़ जाती है। अगर प्रॉफिट बट गया है, मान लो कि मेरा 80,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन था, 80,000 पर अगर 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है, मैंने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उस पर मुझे 8,000 रुपीज़ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। और अगर मान लो 8,000 रुपीज़ ही रिस्क आ जाता है, और अगर 3 पार्टनर्स है तो टोटल कितना है, वो 24,000 रुपीज़ रिस्क है। तो वो 24,000 भी 3 पार्टनर्स में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको रिस्क पर भी एक अपने आप पर एक बर्डन नहीं फील होता, अपने आप पर एक स्ट्रेस फील नहीं होता, एक इंडिविजुअल पार्टनर पर सारा का सारा स्ट्रेस नहीं आता। सिक्रेसी बनी रहती है। सिक्रेसी क्यों बनी रहती है इसमें, अगर हम ये कहें कि हमने वैसे हमारी वहाँ पर भी बहुत बड़ी क्वालिटी थी ये कि हर एक चीज़ कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो लीगली कोई अकाउंट जो है वो बाहर रिक्वायर नहीं होते, पब्लिश नहीं किए जाते हैं जिस तरह से कंपनी करती है। ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप कोई अपना लीगल डॉक्यूमेंट बाहर पब्लिश करती है और ना ही
पार्टनरशिप। तो इस तरह से उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है, कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद आ गई हमारी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब क्या है कि मान लो 3 ऑफ द पार्टनर्स आर दे, ठीक है, 3 ऑफ द पार्टनर्स, एक की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, एक की थोड़ी कम है, एक की उससे भी कम है। तो अब मैं मार्केट से पैसा अपनी अपनी गुडविल के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी रेपुटेशंस के अकॉर्डिंग उधार ले लेते हैं। अब 3 पार्टनर से A B C, ठीक है, तीनों ने अलग अलग उठाया। इसने मान लो 50,000 रुपीज़ मार्केट से लायबिलिटी उठा ली, इसने 1 लाख और इसने 2 लाख। लेकिन अब लॉस जब हुआ बिजनेस को या हुआ, इन एनी केस अगर प्रॉफिट हो तो वेल एंड गुड है, अगर लॉस होता है, हम लॉस की कंडीशन में बात करते हैं, अगर लॉस होता है तो लॉस तो तीनों को बराबर बियर करना पड़ा, जबकि लायबिलिटी किसने जब सबसे ज़्यादा उठाई थी, सी ने। एज़ पर दैट तो हमें सी को ही सबसे ज़्यादा लायबल करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है तो उसमें जो डेट्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स को इक्वल या अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करने पड़ जाते हैं, जो एक ड्रॉबैक है हमारी पार्टनरशिप कंपनी का। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें भी लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और हम उसे, अगर हमारा बिज़नेस स्मॉल स्केल पर है तो उसे लार्ज स्केल पर अगर लाना है तो बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। और सम टाइम हम वो फंड्स जो है हमें बैंक वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप में इंडिविजुअल जो है हमारी रेपुटेशंस को भी देखा जाता है जब लोन प्रोवाइड किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, या कोई किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाना, या किसी बात पे हमारा आपस में अग्री ना होना। मान लो कि एक पार्टनर को लग रहा है कि ये डिसीजन कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन दूसरे को लग रहा है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कैपेबिलिटी, उस बारे में नॉलेज ना हो या बहुत अच्छी हो, तो इसलिए दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं कि इस बात पर हम दोनों अग्री नहीं हैं। तो हो सकता है कि उनके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत बड़े रिस्क से बच जाएं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कहा था यहाँ पर कॉन्टीन्यू भी रहता है और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी हो सकता है। अगर मान लो 2 ही पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स की कंडीशंस की बात कर रही हूँ, तो अगर एक की डेथ हो जाती है तो एक अकेला फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है, ना कि वो पार्टनरशिप। और फिर जब वो अकेला रह जाता है तो वो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता, और वो चाहते हुए भी अपने बिज़नेस को रन नहीं कर पाता, और उसे बिज़नेस अपना क्लोज करना पड़ता है। इसलिए लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस का क्यों है, क्योंकि कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लीगली हमें पब्लिश नहीं करते हैं। जब हम लीगली कुछ पब्लिश नहीं करते हैं तो मान लो किसी पार्टनर को हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ ऐड हो जाए, मान लो कि मेरी ही कंपनी का मेरे जैसी ही रेलिवेंट कंपनी है एक, बिल्कुल उसके बिज़नेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो हमने पता करवाया कि वहाँ का ये जो मैनेजर है, टॉप मोस्ट मैनेजर है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो उन क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग हमने कहा कि हम मैनेजर को ऑफ़र देकर देखते हैं कि अगर वो हमारी कंपनी में आकर पार्टनर बन जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो मैनेजर जो है वो वहाँ नहीं आना चाहेगा, बिकॉज ही डजेंट नो दैट ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस यू हैव शोन टू अस और नॉट, कि पार्टनरशिप फर्म ने हमें जो स्टेटस दिखाया है वो एक्चुअल है भी या नहीं। इसलिए जो है पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो होता है वो जनरली पार्टनरशिप फर्म पर कम होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। पार्टनरशिप फर्म काफ़ी लंबा है, तो हम इसके आज 3 ही टॉपिक कर पाए हैं। फर्स्ट वन हमने क्या किया है, पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा है, देन उसके फीचर्स, देन मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। दिस इज़ द थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू।